हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शरारा की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी लूज़ फैब्रिक में से बना सकते हैं। और 2 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। ये कॉटन का अस्तर मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी सबसे पहले ऊपर से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हम बेल्ट इसी में फोल्ड करने वाले हैं। तो हमें 2 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 2 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी हम लंबाई के लिए जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे से हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो अस्तर वाले प्लाज़ो की लंबाई मैं 34 इंच रखने वाली हूँ। जो हम शरारा बनाएंगे उससे 2 या 3 इंच हमें कम रखनी है प्लाज़ो की लंबाई, और उसके नीचे 2 इंच हमें फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल मैंने 36 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है। नीचे से 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़ा हुआ है और ऊपर से 2 इंच मैंने बेल्ट के लिए छोड़ा हुआ है। इस तरह से टोटल हमें 38 इंच का फैब्रिक लेना है। अभी ऊपर से हमें हिप की चौड़ाई का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी हिप का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे मेजरमेंट में हिप की चौड़ाई 40 इंच की है, उसका चौथा भाग 10 इंच होता है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। अभी जो हमने 12 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे भी हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो नीचे से भी हमें 12 इंच पर ही निशान लगाना है। इसी तरह से हमें आसन के लिए निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो हमने आसन के लिए निशान लगाया है उसके आगे 2 इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। और क्रॉच एरिया के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। कुछ इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी इस निशान को हम ऊपर तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी नीचे से हमें मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मोहरी की चौड़ाई के लिए मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। लूजिंग के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से नीचे से भी मैंने 12 इंच पर ही निशान लगाया है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है अस्तर के। अभी हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो आधा मीटर फैब्रिक को कट करके मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। अभी जिस तरह से हमने प्लाज़ो के लिए मेजरमेंट लिया था बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें भी मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए। मेन फैब्रिक में भी हम इसी में बेल्ट को फोल्ड करने वाले हैं। तो ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसकी जो लंबाई है वो मैं 16 इंच की रखने वाली हूँ। यहाँ पर हमें घुटने तक की लंबाई का निशान लगाना है। तो घुटने तक की लंबाई हमारी 18 इंच की होती है। तो इसे हम थोड़ा ऊपर से ही बनाएंगे, तो इसलिए मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। तो नीचे से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ऊपर से भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से मैंने टोटल 20 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से हमें उसी तरह से हिप का मेजरमेंट लेना है जिस तरह से हमने अस्तर में लिया था। तो ऊपर से भी हमें 12 इंच पर निशान लगाना है, हिप की चौड़ाई का चौथा भाग, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और आसन के लिए भी हम 12 इंच पर ही निशान लगाएंगे और 12 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और 2 इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए इसके आगे और इस लाइन को हम ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। मेन फैब्रिक में भी हमें उसी तरह से निशान लगाने हैं जैसे हमने प्लाजो पैंट में लगाए थे। और क्रॉच एरिया के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी नीचे से हमें थाई का मेजरमेंट लेना होगा। तो थाई की चौड़ाई मेरी 16 इंच की है और उसका दूसरा भाग होता है 8 इंच। तो मैंने पहले 8 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने टोटल नीचे से 10 इंच पर निशान लगाया है।
आपकी थाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका दूसरा भाग करके यहाँ पर निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है मेन फैब्रिक के। अभी सबसे पहले हम अस्तर वाले प्लाजो को रेडी कर लेंगे। तो एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके जो दोनों साइड के आसन वाला पार्ट है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। और जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसके आसन में भी हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। तो देखिए इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक के आसन में सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से और अस्तर वाले पार्ट में भी मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड के आसन में। अभी हम अस्तर वाले प्लाजो को पहले रेडी कर लेंगे। तो इसे हमें सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह से खोल देना है। उसके बाद जो इसकी मोहरी है उसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो 2 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो 2 इंच तक हमें इसकी मोहरी को डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद हम इसके क्रॉच एरिया पर भी सिलाई लगा देंगे मोहरी को फोल्ड करने के बाद। तो देखिए मैंने इसकी मोहरी को फोल्ड कर लिया है और इसके क्रॉच एरिया में भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा अस्तर वाला प्लाजो रेडी हो गया है। अभी हम मेन फैब्रिक में बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था उसके मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अभी इसकी लंबाई हमें किस तरह से लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने ऊपर का पार्ट 16 इंच का कट किया था, तो ऊपर से हमें 16 इंच छोड़ देना है और उसके नीचे हमें 24 इंच का फैब्रिक लेना है। 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, तो टोटल लंबाई हमारी 22 इंच की हो जाएगी। और इस तरह से फोल्डिंग के बाद ये हमारी टोटल लंबाई 38 इंच की हो जाएगी। तो इस फैब्रिक को मैंने 24 इंच का कट किया हुआ है। इस तरह से मैंने इसके 2 पीस कट किए हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम हमें 45 से 50 इंच तक की रखनी है। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उतनी आपकी गैदर्स ज़्यादा आएंगी। अभी सबसे पहले ये मेरी किनारी वाली साइड है, तो इसे मैं डबल फोल्ड नहीं करने वाली हूँ। अगर आपकी किनारी वाली साइड नहीं है तो ऊपर से आप इसे 1/2 इंच तक डबल फोल्ड करते हुए इसमें पहले सिलाई लगा दीजिएगा। लेकिन मेरी ये किनारी वाली साइड है इसलिए मैं इसमें सिलाई नहीं लगाने वाली हूँ। उसके बाद हमें 1 इंच तक छोड़ते हुए इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसकी जो मोहरी वाला हिस्सा है उसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो बिल्कुल पतली सी बॉर्डर हम डबल फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने 1 इंच छोड़ते हुए इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा दी है। अभी हमें हल्के हल्के एक धागे को खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो इसकी गैदर्स हमें उतनी बनानी है जितनी हमारी मोहरी वाला पार्ट है, उसी हिसाब से हमें गैदर्स को सेट करना है और पूरे में हमें इस तरह से गैदर्स को सेट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसकी मोहरी को हम इस तरह से खोल के रखेंगे। तो देखिए मैंने गैदर्स को सेट कर लिया है। अभी ऊपर से जो हमारा मोहरी वाला पार्ट है वहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमें इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो हमने गैदर सेट की है उसे हमें सीधी साइड से ही इस लाइन के ऊपर रखना है। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इस गैदर्स को रखना है। तो ध्यान रहे जहाँ पर हमने बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है बिल्कुल वहीं पर हमें इसमें सिलाई लगानी है। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसे हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ यानी कि अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम नीचे वाली गैदर्स को 1/2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसमें गैदर्स को सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसे सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद जो बॉटम पार्ट की नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका क्रॉच एरिया है
उसके ऊपर भी हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है दोनों ही साइड से और इसके क्रॉच एरिया पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड के हमारे गैदर्स को हमने सेट कर लिया है। अभी जो हमारा अस्तर वाला प्लाजो पैंट है उसे हमें इसके अंदर डाल लेना है। तो अस्तर वाला प्लाजो पैंट हमें सीधा ही रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक वाला शरारा है उसे भी हम सीधा ही रखेंगे और इसके अंदर हम अस्तर वाले प्लाजो पैंट को डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से हमें इसे सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद हम पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरे राउंड में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों पार्ट्स हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अभी हम इसकी बॉर्डर को 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच तक इसे एक और बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी जगह हम खुली रखेंगे इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी जगह मैंने खुली रखी है इलास्टिक को पास करने के लिए। अभी हमें इलास्टिक की लंबाई उतनी लेनी है जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है, उससे 2 इंच हमें कम का इलास्टिक लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में कमर की चौड़ाई 30 इंच की है तो मैंने 28 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी थी उसमें से इलास्टिक को पास कर देंगे और इलास्टिक को पास करने के बाद जो थोड़ी सी जगह हमने खुली छोड़ी है उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें पूरे इलास्टिक को पास कर देना है। तो देखिए मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है। अभी इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस शरारा के ऊपर जहाँ पर हमने प्लीट्स लगाई है वहाँ पर इस तरह से गोटा पट्टी की लेस भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो नीचे की तरफ से भी इसमें लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही सिंपल ही रखने वाली हूँ। तो इस तरह से आप दोनों साइड पर गोटा पट्टी की लेस अटैच कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर का जो डिज़ाइनर टॉप है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ये ईद के लिए स्पेशल ड्रेस मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। सो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।